हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं एक टिपिकल ईडीएम जिसको हम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन बोलते हैं, उसका पैनल किस तरह से काम करता है। आप देख सकते हैं वर्कपीस है जो कि टेबल के ऊपर क्लैम्प किया गया है और ये मास्टर है। ये मास्टर कॉपर का बना होता है, कुछ जगह ये मास्टर ग्रेफाइट का भी बनाते हैं। तो और ये जो लिक्विड हम सप्लाई कर रहे हैं, ये लिक्विड आपका डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। ये डाइलेक्ट्रिक बेसिकली कूलेंट का भी काम करता है, करंट को भी फ्लो कराता है और यहाँ पे मटेरियल जो इरोज होता है, मींस जो मटेरियल रिमूव होता है उस मटेरियल को फ्लश अवे भी करता है, उसको बाहर फेंकता है। और ये जो मास्टर है वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर सकता है, उसके लिए हेड लगा होता है। ये सारे चीज़ें पैनल से किस तरह होंगे वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए ये इरोजन चालू हो गया है यहाँ पे, और ये जो मास्टर होता है इस मास्टर को आपको क्लैम्प करना पड़ता है और यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है वर्कपीस और मास्टर के बीच में, जिससे जो मटेरियल होता है वो वेपोराइज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और फिर फ्लश अवे किया जाता है डाइलेक्ट्रिक के थ्रू। और बिना डाइलेक्ट्रिक के आप इस मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये आप पूरा मशीन का सेटअप देख सकते हैं। इसका जो टेबल होता है, ये टेबल है, ये आपका एक्स और वाई डायरेक्शन मूवमेंट कर सकता है। ये हैंड व्हील लगे हुए हैं। ये हैंड व्हील बेसिकली टेबल को मैनुअली मूव कराने के लिए लगे हुए हैं। अभी हम पैनल देखते हैं। देखिए ये पैनल है जिसमें बहुत सारे बटन्स हैं, नोब्स हैं और हर बटन से कुछ ना कुछ इसका जो प्रोसेस पैरामीटर वो कंट्रोल होता है। यहाँ पे देखिए गैप करंट है, गैप वोल्टेज है और जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस होता है, मास्टर और वर्कपीस होता है, उसके बीच में काफ़ी कम गैप रखा जाता है और यहाँ पर वोल्टेज 50 से लेकर 400 वोल्ट तक रहता है। अब अभी देखिए 70 से 80 वोल्ट करीब है और करीब 2 एम्पियर करंट अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। करंट को सेट करने के लिए आप देखिए यहाँ पे नोब्स लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं इसमें जो गैप करंट है वो 1 से 100 एम्पियर तक हो सकता है। और यहाँ पे ये करंट के नोब्स देख सकते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर। और बेसिकली जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मशीनिंग का जो रेट है, मटेरियल रिमूवल रेट है, वो भी बढ़ता जाता है। और भी इसमें काफ़ी नोब्स देख सकते हैं। और ये सेम डाइलेक्टर बार बार रिसर्कुलेट होता रहता है आपका। और यहाँ पे कट है, इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये टी ऑन लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो स्पार्क टाइम है उसको ऑन करने के लिए होता है और ये टी ऑफ है स्पार्क टाइम बंद करने के लिए। और टी ऑफ वाले टाइम में बेसिकली कूलेंट जो मटेरियल होता है, एरोड होता है, उसको फ्लश अवे करता है, कूलिंग करता है। तो आपका टी ऑफ टाइम और टी ऑन टाइम ये सही से सेट होना चाहिए। ये तो आपने टी ऑन टाइम ज़्यादा कर दिया तो आपकी जो सरफेस फिनिश है वो अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे टी ऑफ टाइम यदि आपने कम कर रखा है तब भी आपको सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि मटेरियल वहीं पे स्टिक हो सकता है। और आप देखिए इसमें ये कट वाला बटन ये ऑटो फ्लश के लिए है और हमेशा ऑटो फ्लश तो आपको करना ही पड़ता है, तभी मशीन ऑपरेट होगी, अदरवाइज़ ये बीप देगा। और ये कट है और यहाँ से कट को हम बढ़ा के मशीनिंग का जो स्पीड है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कट और टी ऑन टी ऑफ इन सारी चीज़ों को हमको ऑप्टिमाइजली सेट करना पड़ता है, जिससे आपको अच्छा सरफेस फिनिश भी मिल सके और टाइम भी, मशीनिंग टाइम आपका कम लगना चाहिए। ये फीड है, जो भी आप मास्टर को फीड प्रोवाइड करते हैं, वर्कपीस को फीड प्रोवाइड करते हैं, वो है स्पीड है मास्टर का। और यहाँ से आप मशीन को ऑटो मैनुअल मोड में भी चला सकते हैं। अभी ऑटो मोड में चल रहा है, मैनुअल करेंगे फिर ऑटो पोजीशन और फिर इरोजन वाला। इरोजन का मतलब होता है यहाँ पे मटेरियल जो रिमूव हो रहा है उसको हम बोलते हैं इरोजन। और आप ये बटन्स देख सकते हैं, ये आपका इमरजेंसी स्विच होता है, जैसे एक्सीडेंट होता है तो एकदम से मशीन को बंद करने के लिए, मेन मशीन को ऑन करने के लिए। और ये आपका कूलेंट का पंप होता है, उसको ऑन करने के। इरोजन मींस आपका मशीनिंग, ये इरोजन ऑन नहीं होगा तो मशीनिंग परफॉर्म नहीं होगा। ये भी ऑटो में कर दिया है। ऑटो में चलाने का पोजीशन करेंगे, फिर इसका आपको इरोजन भी ऑन करना पड़ेगा। ये अपने इरोजन को ऑन कर दिया। अब ये कटिंग स्टार्ट कर देगा, या मैं बोलूँ मटेरियल रिमूवल रेट
मशीनिंग स्टार्ट कर देगा। और इस तरह का जो सेटअप होता है ये बेसिकली डाइस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग की जो डाई बनती हैं, बायो ड्राइंग की डाई बनती हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे ये ईडीएम बहुत हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ होता है। और ये जो मैं सिस्टम दिखा रहा हूँ, ये आपका बेसिकली फ़िल्टर का काम करता है। ये जो डाइलेक्ट्रिक आ रहा है जिसमें डेब्रिस होता है, डर्ट होता है, और यहाँ से फ़िल्टर होता है। और आप देखिए यहाँ पे सीरीज़ ऑफ फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। और फ़िल्टर होने के बाद ये नीचे टैंक में जाता है, और टैंक में जाने के बाद ये भी 2 वर्टिकल फ़िल्टर लगे हुए हैं। और यहाँ से फ़िल्टर होने के बाद दोनों से फिर ये वापस आपका टेबल के ऊपर जाता है डाइलेक्ट्रिक सप्लाई। और ये मोटर है जिस मोटर से नीचे पंप अटैच रहता है। और ये जो पंप होता है ये आपका डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही डूबा रहता है। और ये आप देख सकते हैं लिमिट स्विचेस लगे हुए हैं, जिससे आप वर्टिकली जो हेड है उसके मोशन को सेट कर सकते हैं। मीन्स आपका हेड जो लिमिट है उससे ना तो ज़्यादा ऊपर जाएगा, और नीचे वाली लिमिट है ना उससे नीचे जाएगा। ये इस तरह के लिमिट स्विच आपको हर मशीन में देखने को मिल जाएंगे। ये इसका DRO है, अभी EDM लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये Z डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। और आपको Z में 11 mm मूवमेंट कराना है। तो यहाँ पे जो भी डायमेंशंस लिखी हुई हैं ये माइक्रोन में लिखी हुई हैं। और ये नीचे वाला बेसिकली एक्चुअल बता रहा है अभी कितना चल रहा है। और जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाता है, ये सेकंड नंबर का कॉलम जैसे 11 को हो जाएगा तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 11,000 माइक्रोन है। और यदि आप mm में बात करेंगे तो 11 mm है। ये अभी EDM में यदि आप इसको एब्सोल्यूट में सेट कर देंगे तो ये X, Y और Z को शो करेगा। देखिए अभी X में नहीं चल रहा है, ना आपका Y में चल रहा है, सिर्फ Z में मूवमेंट कर रहा है। तो ये नीचे वाला ही आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। देखो ये भी ये टेबल को मूवमेंट करा के दिखा रहे हैं X और Y में। देखिए अभी जैसे टेबल को मूव करा रहे हैं इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा आपको, लेकिन ये जैसे इस हैंड व्हील को मूव करा रहे हैं तो वाई चेंज होगा, सॉरी एक्स चेंज होगा। इसको जो ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में जाता है तो एक्स होता है, ऑपरेटर के पास और दूर जाता है तो आपका वाई डायरेक्शन होता है। ये आपका कंट्रोल पैनल है। और कंट्रोल पैनल से अटैच ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, जैसे ट्रांसफार्मर होता है और भी कुछ स्विचेस वगैरह होते हैं। और यहीं से सारी चीज़ें आपका ऑपरेट होती हैं, कंट्रोल होती हैं। ये पंखा लगा रखा है, बेसिकली कूलिंग का फ़ैन भी आता है, लेकिन अभी कूलिंग का फ़ैन ख़राब है तो उन्होंने एक्सटर्नल पंखा यहाँ पे लगा दिया है। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।